पिछले दिनों 21 रमजान सैयदों के दादा मौला अली की शहादत का दिन गुजरा है। मेरे मौलाए कायनात ने कैसे हुजूर से प्यार फरमाया है। आओ जरा सुनो ना, सुलह हुदैबिया लिखी जा रही है। सुलह हुदैबिया की सारी शिक्के लिखी जा रही हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली लिखो ना, अली लिखने वाले हैं। और जब लिखा गया ऊपर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत लिखी गई, मिम मुहम्मदिर रसूलिल्लाह। वो कहने लगे सुलह हुदैबिया के ऊपर आप रसूलुल्लाह लिख रहे हैं, हमें रोड़ा ही रसूलुल्लाह का है, हमें परेशानी इसी बात की है, ये मिटाया जाए। ये क्या किया जाए? मिटाया जाए। अगर इस बात का रोला ना होता तो हम आपको हिजरत पे मजबूर क्यों करते, हम आपकी मुखालफत क्यों करते? हालांकि आप हमारे रिश्तेदार थे, आप हमें प्यारे थे, आप हमारी नजरों में अमीन हैं थे, सादिक हैं थे, सारे मामला थे। जितनी जात आपकी मनवाई गई है किसी और की नहीं मानी गई। हमें तो टेंशन इसी बात की है कि अब्दुल्ला के घर में रसूल आ गया है, तो ये काटा जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या किया जाए? काटा जाए। मोहब्बत का अंदाज देखे ना, सैयदों के दादा को मेरे नबी पाक ने हुक्म दिया, ऐ अली मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दीजिए। हजरत अली ने अर्ज किया का सोनिया, अली का हाथ जब भी उठता है इसका वार काफिर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसका हाथ उठता है मरहद के दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन आका आज अली की हालत ये है, अली का हाथ काम नहीं कर रहा है, अली का हाथ काम नहीं कर रहा है, अली का हाथ आज शल हो गया है, अली के हाथ में ताकत खत्म हो गई है। या रसूल अल्लाह, अली भला कैसे गवारा कर सकता है कि नबी का नाम मिटा दे? अल्लाह अकबर। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस अली को नबी का नाम मिटाना इतना नागवार लगता है, वो अली नबी की जात से कितना प्यार करते होंगे। और एक माना औला का ये है कि उम्मत पे सबसे ज्यादा इताअत का हक, सबसे ज्यादा फरमाबरदारी का हक वो रसूलुल्लाह का है कि वो अपने नबी की इताअत करें। किसकी इताअत करें? हमारा हीरो, हमारा एक्टर ये फिल्म के हीरो नहीं है, फिल्म के एक्टर नहीं है। हमारे लिए मशाले राह, हमारे लिए राहबर, हमारे लिए मुर्शिदे कामिल वो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना है। आज मुसलमान तरह तरह के रंग बनाता है, कटिंग में रंग, लिबास में रंग, खाने पीने में रंग, ओढ़ने बिछोने में रंग, उठने बैठने में रंग, सोने में जागने में रंग। योदो नसारा वर्गा, योदो नसारा जैसा, तहजीब में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज। अरे ये मुसलमानी है जिसे देखकर शर्माए यहूद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे लिए कामिल नमूना जिंदगी गुजारने का मैंने अपने मोहम्मद की हस्ती में रख दिया है, अपने नबी की जात में रख दिया है। तो तुम्हारे ऊपर इताअत का सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। किसका हक है? मेरे हुजूर ने फरमाया बहादुर वो नहीं है जो मद्दे मुकाबल को बछाड़ दे, जो मद्दे मुकाबल को। आज हमारी लड़ाई है ना मैं की ना की, मुकाबला ना कीता तो नक नहीं रहनी। हुजूर ने फरमाया बहादुर वो है जो ताकत रखते हुए भी, जो ताकत बोलो गुजरां दी पाक जात बोले, वो ताकत रखते हुए भी अपने मद्दे मुकाबल को माफ कर दे, अपने मद्दे मुकाबल को। वो जात के लिए मोमिन नहीं लड़ता है, मोमिन जब भी लड़ता है या खुदा के लिए लड़ता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए लड़ता है। लड़ाई जात के लिए नहीं है। अली पाक की शहादत हुई है, अली पाक ने कैसे हुजूर की इताअत की है,
कि एक काफर को मेरे मौला ने बछाड़ा है। मौला कायनात उसके सीने पे बैठ गए हैं। उसने सोचा अब मैं वार तो कर नहीं सकता, अब अली आखिरी वार करेगा, शारतान से जुदा हो जाएगा, मैं वासले जन्नम हो जाऊंगा, अली से बदला ले नहीं सकता। आखिर में जाते जाते अली के चेहरे की तरफ करके थूक देता हूँ। उसने मेरे मौला कायनात के चेहरे की तरफ मुंह करके थूक दिया। मेरे मौला फौरन उठे, उसके सीने से उठ गए और उसे माफ फरमा दिया। वो अर्ज करने लगा, ऐ अली, मैंने सोचा था अब मैं अली से लड़ तो नहीं सकता, आखिर में जाती दफा अली की तरफ मुंह करके थूक जाऊं, आपने मुझे माफ कर दिया। ऐसा अगर किसी के साथ किया जाए अपना भी गुस्सा कर जाता है। हम तो थे एक दूसरे के दुश्मन, हमारी हक व बातिल की लड़ाई थी, आपको चाहिए था कि मेरी गर्दन उड़ा देते, आप मेरे सीने से उठ गए हैं। मेरे मौला ने फरमाया, मैं पहले लड़ रहा था अल्लाह नबी के लिए, जब तूने मेरे मुंह की तरफ चेहरा करके थूका है ना, तो फिर जात की बात आई है, मुझे गुस्सा आया है और मुझे महसूस हुआ है आप बीच में अली की जात आ गई है। अली जात के लिए नहीं, अली खुदा और उसके रसूल के लिए लड़ता है। अली जात के लिए नहीं, अली खुदा और उसके जुतन जुतन हर कोई खेडे, ऐसे मियां साहब गल आखी, और जितन जितन हर कोई खेडे, ते हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैंदा, ते हारन दा मुल हीरा। जो जात के लिए लड़ता है वो हार जाता है, जो जात के लिए लड़ता है वो हमेशा हार जाता है, जो अल्लाह रसूल के लिए लड़ता है वो हमेशा जीत जाता है। क्योंकि मौला कायनात का शहादत का दिन गुजरा 21 रमजान मुबारक। तो मैं आओ के वाला से चंद बातें करके फिर आयत को आगे लेकर अपना मौजू मुकम्मल करता हूँ। तो जो फरमाए, अली पाक ने सारी जिंदगी हुजूर की इताअत में गुजारी है। अली पाक ने सारी जिंदगी हुजूर की फरमा बरदारी में गुजारी है, सारी जिंदगी हुजूर की फरमा बरदारी में। अली बहादुर का नाम है, असदुल्लाह गालिब का नाम है, लेकिन मौला कायनात अपना घर ना गाँव मोहल्ले से बाहर कब्रिस्तान के करीब रखा करते थे अपनी रिहाश। इसने पूछा, या हजरत आप अपनी रिहाश कब्रिस्तान के करीब रखते हैं, क्या वजह है? फरमाया कि ये अच्छे दोस्त हैं, ये किसी का गिल्ला नहीं करते। कितनी प्यारी बात है, आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। ये कितने अच्छे दोस्त हैं, ये किसी का गिल्ला नहीं करते, ये किसी का शिकवा नहीं करते, ये किसी का ऐब नहीं निकालते। और दूसरी बात है कि मोमिन का ये अकीदा है कि ये दुनिया फानी है, हमने कब्र हशर में जाना है, ये मोमिन की मंजिल नहीं है, दुनिया मोमिन की हर मंजिल नहीं है। तो ये हर वक्त अली को याद दिलाते रहते हैं, अली टुर जाना है, अली टुर जाना है, अली छट जाना है जान, अली जान है छट जाना है। अल्लाह अकबर। तो मौला कायनात जब रमजान मुबारक 40 हिजरी रमजान मुबारक आया, तो मौला कायनात उस रमजान में अपनी अफ्तारी, अल्लाह वालों को पता होता है कि हमारा अब टाइम आ गया, हालांकि मौला बीमार भी नहीं थे, मौला कायनात बीमार भी नहीं थे। बीमार एक दफा ऐसे हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पता लेने गए ना, हुजूर की ज़ाहिरी याद में मौला कायनात बीमार हो गए। तो चंद असहाब भी साथ थे, तो सहाबा ने की याद, अली की हालत तो ऐसे बता रही है कि अली अब 1 दिन है या 2 दिन है, ये दुनिया से पर्दा कर जाएंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, अली बिस्तरे मरग पे कभी भी पर्दा नहीं करेगा, अली उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक इसके सर के खून से इसकी दाढ़ी राह खुदा में रंगीन नहीं हो जाएगी। फिर एक बार फिर बीमार हो गए, हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद बीमार हो गए। सहाबा पता लेने के लिए आए, हालत देखिए, अली लागर हैं, अली कमजोर हैं, सांस मुश्किल चल रही है।
देखकर हालत कहने लगे लगता है अली के आखिरी सांस चल रहे हैं। अली पाक फौरन झटका देकर बोले ऐसा ना बोलो, अली बिस्तरे मरग पे कभी भी नहीं मरेगा। क्यों? मुझे रसूलुल्लाह के फरमान पे यकीन कामिल है। अली उस वक्त दुनिया से जाएगा जब अली के सर के खून से अली की दाढ़ी रंगीन हो जाएगी, अली की दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ कि मौला कायनात की शहादत हुई है, वो सीने पे वार हो जाता, किसी और जगह पे वार हो जाता, गर्दन पे हो जाता, ये दाढ़ी क्यों रंगीन हो जाएगी? ये इसलिए कि मलंगू को भी बताना था कि शहादत बयान करते हो, शहादत में दाढ़ी का जिक्र बड़ा पक्का है। तो सुभान अल्लाह हलो रखनी तो फिर बात ही गाल लेना। जेड़े मौला अली पाक दे मलंगो गज क्या को सुभान अल्लाह। ये दाढ़ी का जिक्र पक्का है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है, ये शान है, ये अल्लाह की मंशा है। मेरा ये वजदान कहता है कि अली पाक की दाढ़ी इसलिए रंगीन होगी, वो हुई है ताकि उम्मत में रहती दुनिया तक जब भी अली की शहादत का जिक्र आए फिर दाढ़ी का भी जिक्र आए, ताकि पता चल जाए जो सच्चे मलंग होते हैं वो सुन्नत नबी का कत्ले आम नहीं करते हैं, वो सुन्नत नबी का हया करते हैं, अली के पीछे चलते हैं। या अली मौला कायनात जब रमजान मुबारक आया तो मौला कायनात मुख्तलिफ घरों में इफ्तारी करते हैं। कभी मोहम्मद बिन अनफिया के घर, कभी बेटी ज़ैनब के घर इफ्तारी करते हैं, कभी जनाबे वाला इमाम हसन के घर इफ्तारी करते हैं, कभी इमाम हुसैन के घर इफ्तारी करते हैं। एक सुबह ऐसे हुई कि सहरी के बाद मौला कायनात इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ये दोनों हस्तियाँ इमाम मौला अली के साथ चल रही हैं और कूफा की जामिया मस्जिद की तरफ बाप बेटा चल रहे हैं। रस्ते में पत्थर हैं मौला कायनात की, वो टांगों में आकर आपके कदमैन में आकर सर झुका रही हैं, आवाज़ें निकाल रही हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन हसनैन करीमैन ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज किया अब्बा हुजूर ऐसा मंजर कभी भी नहीं देखा है। अंधेरे, ये सहरी का टाइम है, ये तहज्जुद का वक्त है और ये बत्तें आके कदमों से लिपट कर यूं लगता है जैसे रो रही हैं। मेरे मौला कायनात ने फरमाया मेरे बेटा ये बत्तें हैं अली से कायनात का जरा जरा प्यार करता है, इन्हें पता चल गया है अली दुनिया से जाने वाले हैं। ये जो जुदाई का गम है इन्हें वो जुदाई का गम रुला रहा है कि अली दुनिया से जाने वाले हैं। दे दिल बर जानी विछड़न ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा सब रोगा दा रोग मुहम्मद ओ जिदा नाम विछड़ा। मौला कायनात एक रात ऐसी भी आई है मेरे मौला ने अपनी शहजादी सईदा ज़ैनब को बुलाया है और अल्लाह अकबर अपने एक गुलाम को हुक्म दिया है कूफे बाजार और शहर में ऐलान कर दिया जाए जितनी भी औरतें हैं वो अली के घर में आ जाएं। अल्लाह अकबर। मौला कायनात अपनी शहजादी के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं और फरमाया बेटी आज नकाब उतार दे और दीवे जला दिए गए हैं, लालटेनें जला दी गई हैं, औरतें कूफे की जमा हो गई हैं। मेरे मौला ने फरमाया जरा देखो ना ये कौन है। अर्ज किया गया ये ज़ैनब है, ये आपकी शहजादी है। मेरे मौला कायनात ने फरमाया इसे पहचान लेना, एक वक्त ऐसा आएगा अली भी दुनिया में नहीं होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा इमाम हसन भी दुनिया में नहीं होंगे, इसे पहचान लेना। एक वक्त ऐसा आएगा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम भी दुनिया में नहीं होंगे।
गाजी अब्बास भी नहीं होंगे, अबू बकर अली भी नहीं होंगे, अबू बकर बिन अली भी नहीं होंगे, उमर बिन अली भी नहीं होंगे, उस्मान बिन अली भी नहीं होंगे। अली के शहजादे, अली का घर लुट जाएगा करबला के मैदान में। उस दिन ये फुफ्फी बनकर, ज़ैनुल आबिदीन की फुफ्फी बनकर नंगी पुश्तों पे सवार होगी। इसे पहचान लेना, जब ये आए तो इसका साथ देना, इसकी मुश्किल में काम आना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक के गुलामों, मेरे मौला कायनात आखिरी दिनों में अपने बच्चों को वसीयत फरमा रहे हैं। इमाम हसन मुज्तबा को बिठाया, फरमाया बेटा जब सामने बूढ़ा आ जाए उसकी इज्जत यूं करना जैसे बाप की जाती है, बराबर वाला आ जाए उसकी इज्जत यूं करना जैसे भाई की जाती है, छोटा आ जाए उसकी इज्जत यूं करना, उससे प्यार यूं करना जैसे छोटे भाई से बड़ा भाई करता है और छोटी औलाद से एक शफीक बाप करता है, छोटी औलाद से एक शफीक बाप करता है। फिर हजरत इमाम हसन के घर में आखिरी रात गुजारी है, आखिरी रात गुजारी है और रात का वक्त है। मेरे मौला उठ के बैठ गए हैं, औजार कुतार आंसू जारी हैं। हजरत इमाम हसन ने पूछा अब्बा हुजूर क्या वजह है, आप बज़ाहिर बीमार भी नहीं है, क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने फरमाया है हसन अभी मुझे मेरे लजपाल नबी का दीदार हुआ है। हजूर ने फरमाया है अली सैरी हसन के घर से कर लेना, अफ्तारी मैं मोहम्मद के पास जन्नत में कर लेना, अफ्तारी में मोहम्मद के पास जन्नत में कर लेना। फिर मौला निकले हैं अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, जिसने इरादा बांधा था कि मैंने अली को कत्ल करना है, मैंने शहीद करना है। अली के ऊपर वार करना कोई आसान काम नहीं है, अली के ऊपर अवार करना, अली का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। ये अल्लाह का शेर है, ये कुल्ले ईमान है, ये अमर बिन अब्दे वुद को ना कुछ चने चबाने वाला मेरे नबी का वो बहादुर से आबियो गुलाम है, मेरे नबी का वीर और वजीर है। अल्लाह अकबर। मौला कायनात के ऊपर बासानी वार तब भी होगा जब अली नमाज में अपने रब से बातें कर रहा होगा, रब अली से बातें नमाज में। मेरे मौला निकले हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं सलात सलात या अहलल कूफा, कूफे वालो नमाज न तर्क करियो, नमाज मेरे रसूल के आँख की ठंडक है। अल्लाह अकबर। अली आए हैं तो अल्लाह के घर में आए हैं, अली जा रहे हैं तो अल्लाह के घर में जा रहे हैं और अपने मानने वालों को ये सबक दे के जा रहे हैं। अली आया तो अल्लाह के घर में, अली जा रहा है नमाज का हुक्म देते हुए जा रहा है, नमाज नहीं छोड़, नमाज का हुक्म देते हुए जा रहा है। अली नमाज फजर में है, अली नमाज फजर में है और अमर बिन और अब्दुर्रहमान लांती इब्ने मुलजम ने आप पे सर के ऊपर वार किया है। अल्लाह अकबर। जब वार हुआ है मेरे तेरे ऊपर ऐसा वार हो जाए बेसाख्ता आह निकल जाती है, बेसाख्ता जुमला बेसब्री का निकल जाता है, लेकिन मेरे मौला ने अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया है और नारा लगाया है फुज़ तो व रब्बिल काबा, फुज़ तो व रब्बिल काबा। लोगों अली बड़े बड़े मैदानों में गया है लेकिन अली ने कभी ये नहीं कहा कि अली कामयाब हो गया है, अली कामयाब हो गया है। आज नामे मोहम्मद पे, आज नबी की इताअत करते हुए, आज नमाज की पासदारी करते हुए, आज नमाज का हुक्म देते जाते हुए, आज अल्लाह के घर में उम्मत मुसलमा का नमाज पढ़ते पढ़ाते हुए आज अली के ऊपर वार हुआ है, ये ना समझना अली हार गया है। ना ना ना, फुज़ तो बे रब्बिल काबा व रब्बिल काबा। अली ये नारा लगा रहा है, अली दुनिया की बाजी हार के नहीं, अली दुनिया की बाजी जीत के जा रहा है। बाजी हार के नहीं, अली दुनिया की बाजी जीत के जा रहा है। ये है औला बिल मोमिनीना, मुमती के ऊपर सबसे बड़ा हक इताअत का रसूलुल्लाह का है। और अली पाक ने कैसी इताअत की है कि आखिर में तलवार लगी है, जुमला बेसब्री का नहीं बोला, जुमला बेसब्री का नहीं बोला, बल्कि यही जुमला बोला है कि अल्लाह मुझे तेरी कसम है कि मैं आज जिंदगी की बाजी जीत के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नामे मोहम्मद पे जा रहा हूँ। ले सजना ऐसा तोड़ निभाई फिर जान दी तीरा तेरे
हशर दियाड़े शर्माते नो हुण कज लई पर्दे मेरे। इसमें सबक आपने खुद लेना है कि अली पाक की शहादत में विलादत से लेकर शहादत तक क्या सबक मिलता है। एक हसीन नुक्ता ये मैं अर्ज करता हूँ जो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है। अली अल्लाह के घर में आए, काबातुल्लाह में आए, आंख नहीं खोली जब तक रसूलुल्लाह ने नहीं उठाया, जब तक रसूलुल्लाह ने नहीं उठाया। और आंख खोली है और पहले चेहरा-ए मुस्तफ़ा देखा है, चेहरा-ए वद्दुहा देखा है। अच्छा, अली आए, चेहरा वद्दुहा देखा। अली अल्लाह के घर में आज जा रहे हैं, शहादत की मौत लेकर जा रहे हैं। वो शहीद के मतलब आता है कि उसके खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, उसे अल्लाह का दीदार पहले होता है। तो मोहब्बत की बात यह है, अली अल्लाह के घर में पैदा हुए तो सबसे पहले चेहरा-ए मुस्तफ़ा देखा। अली अल्लाह के घर में शहादत पा रहे हैं, जाती दफा चेहरा-ए वजहुल्लाह देखा है, अल्लाह का दीदार किया है। आती दफा दीदारे मुस्तफ़ा कर रहे हैं, जाती दफा दीदारे खुदा कर रहे हैं। इसे मौला अली कहते हैं। अली नाल बुअज़ रखें एवें तो निकम्मे आ। मोमिन अली से बुअज़ नहीं रख सकता, काफिर मुनाफिक अली से प्यार नहीं कर सकता। अली नाल बुअज़ रखें एवें तू निकम्मे आ, ओथे तेरा हाजी होवे जिथे अली जम्मे आ।